ये हमारी छोटी सी गुड़िया है। इन बच्ची ने 5th क्लास में 2nd पोजीशन प्राप्त की है, प्राइमरी नंबर 1 में। 5th क्लास में जी। इस बच्ची को जी 2nd पोजीशन प्राप्त की। इसको बड़ा मेडल गिफ्ट करना है, जो एक पेन, बड़ा मेडल, जो एक पेन। एक क्लिपिंग हो जाइए। थैंक यू। अब की बार हम मोहम्मद हाजी आमिन जी से जी रिक्वेस्ट करते हैं जी, वे स्टेज पर आए। और सात सुनो बजमल, सात सुनो बे, छोटा सा बच्चा है हमारा, 6th क्लास में इस बच्चे ने एडमिशन लिया है। अपने 5th क्लास में इस बच्चे ने 3rd पोजीशन प्राप्त की है। इसको एक छोटा मेडल और एक कच्चा पेन से नवाजा जाए। क्लिपिंग लगाए बेटा एक बच्चे। इसके बाद अरमान सुनोब राशिद आया है, ठीक है, इसको फिर देख लें। रिजवान सुनोब आदिल, इस बच्चे ने भी 5th क्लास में प्राइमरी नंबर 1 में 2nd पोजीशन प्राप्त की। इस बच्चे को एक पेन और एक बड़ा मेडल से नवाजा जाए। हम इस बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं, ताकि ये बच्चा एजुकेशन एरिया में प्रोग्रेस करे। थैंक यू सो मच। इसके बाद उजेबा सुनोब साकिर, ये बच्चा 4th क्लास में, इस बच्चे ने 2nd पोजीशन प्राप्त की। इस बच्चे को कच्चा पेन और एक बड़ा मेडल से नवाजा जाए। क्लिपिंग बेटा। इसके बाद हम आग्रह करते हैं मोहम्मद सद्दाम, जो जनसेवा केंद्र के संचालक हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे स्टेज पर आए। और असद सुनोब गुलबार, असद सुनोब गुलबार, इस बच्चे को एक छोटा मेडल और प्लस एक कच्चा पेन से नवाजे, क्योंकि इस बच्चे ने भी 3rd पोजीशन प्राप्त की 4th क्लास में। हम इनको जो बस से कामना करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सना डॉटर इमरान, इस बच्ची ने 5th क्लास में 1st पोजीशन प्राप्त की। इस बच्ची से, इस बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए हम भी इसको 1st पोजीशन जो है गिफ्ट प्रदान कराते हैं। इसको एक बच्चे को बड़ा मेडल और एक पक्का पेन से नवाजा जाए। हम चाहते हैं कि हमारी गुड़िया अच्छी एजुकेशन एरिया में प्रोग्रेस करे। एक क्लिपिंग लगाइए। थैंक यू। इसके बाद हम जो हमारे एल्डर ब्रदर हैं मोहम्मद आबिद हसन जी, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे स्टेज पर आए। शिवा सुनो बुद्ध सिंह आया है, बच्चा है 9th क्लास का, 9वीं क्लास का। वंश रूप शिव कुमार आया है। सुफियान सुनोम निसार, ये बच्चा कहाँ गया है? 10th क्लास का, 10वीं का, कानूनी क्लास। हम इनसे आग्रह करते हैं कि वे स्टेज पर पहुंचे और इस बच्चों को एक किट प्लस एक पेन से नवाजा जाए। एक किट जी। इस बच्चे ने 9वीं क्लास में 2nd पोजीशन प्राप्त की, राजकीय इंटर कॉलेज मसावी। एक क्लिपिंग। इसके बाद बैठ जाए बेटा। प्रिंस ऑफ शिव कुमार, क्लास 10th, इस बच्चे ने हमारे पूरे गांव के अंदर जो है 1st पोजीशन प्राप्त की, पहले रैंक प्राप्त की पूरे गांव भैसान इस्लामपुर में 10वीं क्लास में, ये आलिम ने। और 2nd पोजीशन गांव के अंदर प्रिंस ऑफ शिव कुमार जी ने प्राप्त की। 78% ये बच्चा हमारा प्राप्त लाया, एब्सेंट है, ये साथ कहीं गया हुआ है, हम इनको बाद में भेंट कराएंगे प्राइज। जिसान सुनो पिस्पा को है, ये भी अभी नहीं आया है। अमन सुनो मेधाव, हम इनसे आग्रह करते हैं, बच्चा हमारा 12th क्लास 12वीं क्लास में पीसीएम साइड से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी में इस बच्चे ने 72.2%, 72.2% रैंक प्राप्त की, परसेंटेज प्राप्त की। तो हम अपने एल्डर ब्रदर से आग्रह करते हैं कि इन बच्चों को एक किट और एक बड़ी पेंशन नवा दे। क्लिपिंग लगाइए। उसके बाद हम अपने एल्डर ब्रदर मोहम्मद परवेज आलम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे स्टेज पर पहुंचे। वसीम सुनोब तैमूर आया है, ये बच्चा क्लास 10th में, ये भी अच्छे नंबर ला। एहतसाम सुनो बसरत, ये हमारा छोटा सा बच्चा एमपी पब्लिक स्कूल कादरगढ़ में, इस बच्चे ने 2nd पोजीशन प्राप्त की। इसको एक छोटा मेडल प्लस एक कच्चा पेन से नवाजा जाए। क्लिपिंग।
हमजा, हमजा कहाँ? चलो बेटा, इसको एक छोटा मेडल से नवाजा जाए। बैठ जाए बेटा प्लीज। ये इंग्लिश स्पोकन में अच्छा रिजल्ट रहा इसका, इंग्लिश बोलने में अपने स्कूल के अंदर ओरल इंग्लिश बोलने में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों में इसका, छोटे बच्चों में। हम आग्रह करते हैं अपने एल्डर ब्रदर मोहम्मद परवेज आलम जी की में सीट हो जाइए, और हमारे परिवार के मौजूद व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति, ईमानदार शिक्षित जुझारू मौलाना मोहम्मद मुरसलीन साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वे बच्चों के प्रति, एजुकेशन के प्रति कुछ तर्क दें, ताकि इन बच्चों का भविष्य कुछ सुधार की ओर बढ़े। जी वही ला रहे हैं जी, आ जाओ आप, यहीं आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आप। बस आप यहीं आ जाओ, सामने जी, बस जी। जो बच्चे एब्सेंट है जी, जो 10th क्लास जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, उनके लिए प्राइज दिया था। वे कुछ समय आप बाद आ भी सकते हैं, यदि आ गए एक प्रोग्राम से पहले पहले तो उनको दे दिया जाएगा, वरना हम उनको बाद में दे देंगे। आप एजुकेशन के प्रति कुछ, गांव में सुधार के प्रति, डेवलपमेंट के मतलब पढ़ाई के प्रति कुछ तर्क पेश करें, ताकि बच्चों की लाइफ पर अच्छा इफेक्ट पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बच्चों के लिए जरूरी है कि अपने उस्ताज का अदब जरूरी है। बगैर उस्ताज के अदब के कितना भी हम पढ़ लें, हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उसके बाद में जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, या जिन मेजों के ऊपर, तिपाइयों के ऊपर रखकर हम उन किताबों को पढ़ते हैं, उनका अदब भी जरूरी है। यानी उनके ऊपर बैठना या उनकी बेहुरमती करना, यह सही नहीं है। यानी अगर किताबों को हम इधर उधर इसी तरह डालेंगे, उनको अच्छी तरह एहतियात से नहीं रखेंगे, या तिपाइयों को की बेअदबी करेंगे, तो उस सूरत में भी हमें अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छी तरह कामयाबी नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने घरों के अंदर जाकर अपने माँ बाप को सलाम करना, इसी तरीके से उनकी बातों को मानना, ये भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि इल्म की सीढ़ी चढ़ने के लिए माँ बाप की दुआओं का होना जरूरी है। अगर माँ बाप की दुआएं होंगी और उस्ताद की मेहनत होगी, तो इंशाअल्लाह हमें इल्म के अंदर फोकियत भी हासिल होगी और कामयाबी भी हासिल होगी। और अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज होंगे, उस्ताद का दिल खुश नहीं होगा, तो हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बच्चों में बैठने उठने से बचें, परहेज करें कि जो गंदे माहौल में रहने वाले हैं, जो गाली गलौज करते हैं या इसी तरीके से लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे भी बचने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम गंदे बच्चों में बैठेंगे, उनके माहौल में रहेंगे, तो जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमको अच्छी तरह कोई बात हासिल नहीं हो सकती है। अगर हम अच्छे बनेंगे, हमारे अच्छे अखलाक होंगे, अपने बड़ों का अदब करेंगे, उनको रास्ते के अंदर सलाम करेंगे, तो उस सूरत में वो हमारी तारीफात भी करेंगे और हमें कामयाबी भी मिलेगी। और फिर वो उन बच्चों के सामने तुम्हारा एक ये रवैया पेश करेंगे कि फला बच्चा है, देखिए वो हिंदी पढ़ने वाला है या अंग्रेजी पढ़ने वाला है, वो सलाम भी करता है, वो बड़ों का अदब भी करता है। तो इससे भी गांव के अंदर भी और दूसरे या रिश्तेदारों के अंदर भी तुम्हारा एक मकाम बनेगा, मर्तबा बनेगा। तो इसलिए हम उन सोसाइटियों से बचने की भरपूर कोशिश करें कि जो हमको बिगाड़ने वाली हैं। और बिगाड़ने वाली सोसाइटियां वो हैं कि जो इल्म हासिल करने में रुकावटें बनती हैं, और वो बच्चे हैं कि जो गंदी जहन के होते हैं, उनसे बचना हमारे लिए जरूरी है। ये असल कामयाबी हमको उसी वक्त मिलेगी जबकि हम
जो उस्तादों से पढ़ रहे हैं उसको अपने घर जाकर उसको पढ़ें, गौर करें, बार बार पढ़ें, लिखें, तो उससे हमारे जहन और दिमाग के अंदर वो बात जमेगी जो हमारे उस्ताद ने बतलाई। अगर उस्ताद ने हमको बतलाया और फिर बाद में जाकर उस किताब को या उस सबक को हमने याद न किया, उसको न दोहराया और उसके ऊपर गौर व फिक्र न किया, तो ट्यूशन पढ़ने से या स्कूल के अंदर जाने से खातिर खा कामयाबी हमको हासिल नहीं हो सकती। खातिर खा कामयाबी हमको उसी वक्त हासिल होगी जबकि हम स्कूल में पढ़ने के बाद या ट्यूशन में पढ़ने के बाद अपने घर जाकर भी मेहनत करें। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो बच्चे भी मास्टर रिजवान साहब के यहाँ पढ़ते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तरक्की अता फरमाए और मास्टर जी के मर्तबे को भी इस गांव के अंदर और ज्यादा बढ़ाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो साथियों, देखा आपने सभी ने, ये हमारे परिवार के एक मौजूद व्यक्ति के साथ साथ एक शिक्षित व्यक्ति भी हैं। तो साथियों, वैसे नहीं कहा जा सकता एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी टू लाइफ। शिक्षा जिंदगी की एक अच्छी नीति है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से होती हो, किसी भी एजुकेशन से हो, किसी भी मतलब रिलीजियस से हो। और आपको देखने से लग रहा है कि डायरेक्टली कि हमारे देश के अंदर जो इस सिचुएशन को पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान जो होते हैं वो मदरसे में वैसी सिचुएशन पढ़ाई जाती है, आतंकवादी का पाठ पढ़ाया जाता है, ये सब गलत बातें होती हैं। इस्लाम शांति व अमन का मजहब है। किसी भी शिक्षित व्यक्ति को आप किसी भी शिक्षित व्यक्ति को किसी बच्चों को ऐसी तालीम में नहीं देखेंगे कि वह बच्चों को दूसरा रास्ता दिखाए। ये देखो, उर्दू तालीम से परिपूर्ण है। इन्होंने भी क्या शिक्षा दी है कि बच्चों को अपनी बुको जो आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनकी जो है सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने बड़ों को रेस्पेक्ट यानी कि आदर किस तरीके से किया जा सकता है, उनको हुकुम की तालीम मानना जो अच्छा तालीम होती है, ठीक है। नहीं, पढ़ाई के अपने प्रति उसके डिसिप्लिन संस्कार से लेना, कल्चर लेना, अपने सीखना। तो साथियों, हम उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वे जो हमारे 5 बच्चे थे जिन्होंने अपने टेस्ट प्रतियोगिता कंपटीशन में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, वे बच्चे स्टेज पर पहुंचे। मोहम्मद असद, मोहम्मद, चलो बेटे फैसल, मोहम्मद आदि। और बच्चे कहां पर हैं? वे एब्सेंट है। सना, हम आग्रह करते हैं जी अपने अंकल हाजी आमीन जी से, जो हमारे परिवार के जिस व्यक्ति है और जो है सब्जेक्ट माने जाते हैं हमारे परिवार के, एक तरह से हेड कह सकते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को मेडल पहनाएं और इनके मनोबल को बढ़ावा दें। आइए जी अंकल जी, मेडल पहनाएं बच्चों को। और आप भी मौलवी साहब जी, हम आपसे भी आग्रह करते हैं इन बच्चों को मेडल पहनाएं। बड़े पिनाए छोटे कोई से हो जो पहना दो आप, कोई दिक्कत नहीं। बड़े पहनाओ जी ना बच्चों को। जिन बच्चों के रेगे में आए नहीं है जी, हम कल उनको अलग से स्पेशल दे देंगे जो बच्चे एब्सेंट हैं। आपका अपने कोचिंग है ना डब्ल्यू की, सब आपकी हेल्प से ही है। कोई भी टीचर हम सभी को ये कहना चाहता है कि अपने बच्चों के प्रति एजुकेशन में फोकस रखे। क्लिपिंग लगाइए। और हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उनके प्रतिदिन ध्यान देना। हमारे बच्चे किसी संगति को वर्क कर रहे हैं, किस संगति को ग्रहण कर रहे हैं, कैसे बिहेवियर में रह रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कल्चर सीख रहे हैं। अपने बच्चों को मोबाइल और बाइक से बिल्कुल दूर रखें। यदि अपने बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन रिसीव कराना चाहते हैं तो अपने बच्चों को मोबाइल और जो आप बाइक सिचुएशन दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे आज के टाइम में मोबाइल जो है इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन बच्चों को, यदि जो हमारे बच्चे मेधावी छात्र हैं, इन बच्चों को इन चीजों से बहुत दूर रखें और अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करें। ठीक है जी, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके शिवगैन, ओके शिवगैन, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके शिवगैन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा। जी हाँ जी, ये ग्रुप होता है यहाँ पर भारत तक हम बढ़ जाना है। तीन ग्रुप वाला अच्छे है, बस ग्रुप आपके सब बच्चे हैं, सब बच्चों बस आते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ, एक क्लिपिंग बेटा।